तो कैसे हो मेरे ट्रेडर दोस्तों। ये हमारा चौथा वीडियो है एंड आज हम सीखने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम और स्टोरी लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ये स्टार्टिंग टू एंड तक प्लीज़ देखना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पूरे सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम पैसे बस ट्रेंड फॉलो करके बना सकते हैं। एंड ट्रेंड फॉलो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम या स्टोरी लाइन की हेल्प से। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी लाइन कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है स्टोरी लाइन एंड ऑल। तो स्टोरी लाइन होता है एक टाइम फ्रेम का रिजेक्शन एंड उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल, ये विक है, ओके। इस दिन हमें यहाँ पे हमें देखना है कि हमें ट्रेड लेना है, तो उसके एक दिन पहले का जो कैंडल होगा उसका विक मार्क करेंगे हम। एंड फिर देखेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से आया है। रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है, ए लेवल, बी लेवल या गैप लेवल, कहीं से भी आ सकता है। कोई एक लेवल होना चाहिए जहाँ से रिजेक्शन आया हो। इन दिस केस यहाँ से आया है, हमें सबसे जो पास में है उसे ही लेना है। यहाँ पे यहाँ से आया है, ओके। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, आपको मैं रिप्ले टूल यूज करके अच्छे से दिखा देता हूँ। तो पहले हमने विक मार्क किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे H4 टाइम फ्रेम पर। H4 पर हम जाएंगे और फिर जो भी हमारा जो लेवल है, वहाँ के जो पहले V लेवल बना है, V या A लेवल, तो जो भी हमारा लेवल है उसके पहले जो A या V लेवल बना है, इन दिस केस A लेवल बना है, हम उसका ब्रेकआउट देखेंगे, ओके। हम इसका ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, नॉट दिस, हमें इसका ब्रेकआउट देखना है बिकॉज इस लेवल ने हमारे लेवल को टच किया है, ओके। तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब स्टोरी लाइन बुलिश हो चुका है। इसके बाद से हम यहाँ पे बाइंग करना चालू कर देंगे। ये होगा हमारा लेवल। फिर यहाँ पे जब प्राइस आएगा हम बाय करेंगे, यहाँ पे हमारी टीपी होगी, सिंपल एज दैट। ये हो गया हमारा एंट्री होगा। यहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन ढूंढ लेंगे, ट्रेंड लाइन मिल गया तो ये देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा एग्जैक्ट। जैसे मैंने बोला था मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैं 60 पिप का स्टॉप लॉस ले लूँगा। मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके मैं मेरा ट्रेड लॉस में जाकर प्रॉफिट में मैं नहीं जाने देता। मैं थोड़े बड़े स्टॉप लॉसेस ही लेता हूँ। आप भी वही लेना अगर आपको प्रॉफिट ट्रेड करना है तो। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ पे हमारा टीपी होगा। एंड ऐसे हम स्टोरी लाइन जानते हैं। एंड बस हमें ऐसे नहीं करना, हमें पूरा एक मैं एसओपी बताऊंगा आपको, वो फॉलो करना है। हम पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, उसके बाद हम H4 पे एंट्री लेंगे। हमें ट्रेड लेने के लिए मिनिमम 2 टाइम फ्रेम अलाइंड होना चाहिए। आप एक टाइम फ्रेम अलाइंड पे भी आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे वीकली बेरिश एंड डेली बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, पर मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा जब दोनों टाइम फ्रेम अलाइंड हो तो ही आप ट्रेड लेना। तो फिर आप बोलोगे कि बहुत कम ट्रेड्स मिलेंगे, ऐसे कैसे होगा। तो आप एक काम करना, आप 2-3 पेयर ट्रेड कर लेना एक साथ। जैसे एक गोल्ड ले लेना, एक साथ में नैस ले लेना, एक साथ में यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई ले लेना। ये 3 पेयर आप ले लेना। एंड फिर उसके बाद आप देखना कि किसमें स्टोरी लाइन पूरा अलाइंड है, लाइक वीकली एंड डेली साथ में अलाइंड है। तो जिसमें अलाइंड हो उसमें आप अपना ट्रेड लेना। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ सब। तो पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है वीकली पे, ओके। पहले ये हमारा एसओपी है, ओके। समझिए ये वीक खत्म हुआ है एंड हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं ये रिप्ले टूल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा वीक स्टार्ट हुआ है। हम मंडे को ट्रेड करने आए हैं। यहाँ पे मंडे को एक कैंडल खुलेगा, अगर मैं पूरा प्ले कर दिया तो पूरा वीकली कैंडल प्ले हो जाएगा। तो समझिए हम यहाँ पे मंडे को आए हैं। तो फिर हमें क्या करना है, मंडे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मार्क करेंगे विक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कोई रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन रिजेक्शन जो सबसे क्लोज हो, सबसे क्लोज कौन सा है, ये है। तो ये हम ले लेंगे।
हमें ऊपर का ही वीक मार्क करना है, पर यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है तो मार्क करके कोई सेंस नहीं बनता वो, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ये दिख रहा है कि ये बुलिश है। तो दोनों साइड का आपको वीक मार्क करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ऐसे भी। एंड फिर देखना है कहीं से रिजेक्शन आया, अगर यहाँ से भी होता तो फिर हम नीचे जाकर देखते कि हमें बुलिश में ब्रेकआउट मिला है या बेरिश में। तो फिर यहाँ पे ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, नीचे से है बस, तो इसलिए मैं बस नीचे का मार्क किया हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, फिर हम डेली पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जिस लेवल ने हमारे प्राइस को टच किया है उसके पहले का ए या वी लेवल, वो कौन सा है, वो है ये, राइट। तो फिर ये जब ब्रेक होगा उसके बाद प्राइस बुलिश हो चुका है, तो मतलब हमारा वीकली बुलिश है। ये हो गया। सबसे पहली चीज हमें मंडे को मिल गया, हमने यहाँ पे ट्रेड करने आए हम लोग, मंडे को हमें पता चल गया कि वीकली बुलिश है। ओके, फिर हम डेली देखेंगे। डेली के लिए हम फिर क्या करेंगे, वही सेम चीज फॉलो करेंगे। ये होगा हमारा विक मार्क, ऊपर नीचे दोनों हम मार्क करेंगे। यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो हम नीचे जाएंगे, एक कैंडल नीचे, फिर इसका विक मार्क करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कहीं से रिजेक्शन आया है, राइट, यहाँ से आया है। हमें सबसे जो प्राइस क्लोज है, जो सबसे पास में है, हमें बस वो लेना है। यहाँ पे ये है, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी मार्क कर सकते हो, पर जो सबसे पास में है मैं वो लेता हूँ। तो यहाँ से आया है रिजेक्शन, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं H4 पे जाऊँगा एंड उसके बाद मैं देखूँगा कि लास्ट ए या वी लेवल ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो प्राइस ने कब यहाँ टच किया है, इस कैंडल पे टच किया है, राइट। वेट, मैं रिप्ले टूल यूज करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने किया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम देखेंगे H4 पे कि प्राइस कब आके टच करता है। ये प्राइस ने टच किया, ओके। तो उसके पहले का ए अवी लेवल कौन सा है, उसके पहले का ए अवी लेवल हम जाके लाइन चार्ट पे देखते हैं। ये नहीं है, ये है, या फिर ये, इसे भी आप ले सकते हो। तो ये दोनों में से कोई भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारा प्राइस बुलिश हो चुका है। तो यहाँ पे प्राइस बुलिश हो चुका है। ओके, फिर से हम मंडे को चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें मंडे को क्या करना है, हम मंडे को बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज हमें सब सारे कंफर्मेशन मिल गए हैं कि मंडे को हम बाय कर सकते हैं। हमारा वीकली भी बुलिश है एंड हमारा डेली भी बुलिश है। तो ऐसे हमें ट्रेड्स लेना है। आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखना। पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरी वीडियोस को कम से कम 3 बार 4 बार देखो, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मैं आपको और भी इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे इसका मैं बेरिश एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक और बात यहाँ पे, जो अगर हमारे पास कोई लेवल नहीं है तो फिर हमारा जो स्टोरी लाइन है ना, वो एक ट्रेंड लाइन से भी स्टार्ट हो सकता है। इन दिस केस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये अनफ्रेश है, इसको वीक कर दिया है, पर समझो यहाँ पे ये लेवल अनफ्रेश है, ये लेवल अनफ्रेश है एंड प्राइस यहाँ पे नहीं आया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्ट करके और हमें डेली ब्रेकआउट देता है तो भी ये वैलिड होगा। इन दिस केस यहाँ पे हमारा लेवल भी टच किया है, ट्रेंड लाइन भी एंड सब कुछ है, बट अगर कुछ नहीं है या इस लेवल को टच नहीं किया है एंड यहाँ पे ये तो अनफ्रेश है ही, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। ओके, इसके मैं और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, ये हो गया हमारा ए लेवल। फिर क्या करेंगे, फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। फिर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। ये रहा, मंडे से पहले है। मंडे को हम आए हैं, मंडे को हमें क्या करना है, मंडे को हमें सबसे पहले वीकली का देखना है। ये रहा हमारा वीकली लेवल, वीकली से रिजेक्शन आया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके एक टाइम फ्रेम नीचे ब्रेकआउट हुआ है, यस, तो वीकली हमारा बेरिश है। एंड फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेली देखेंगे।
डेली का सेम चीज़ हम करेंगे, विक मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से आया है रिजेक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम H4 पर जाएंगे, फिर देखेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊंगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रेकआउट क्या होता है। ये जो है ये इंटरनल ब्रेकआउट है एंड ये एक्सटर्नल। वो कैसे? बिकॉज जो भी हमारा लेवल है, जिसको प्राइस ने पहली बार टच किया है, उसके पहले का जो ए या वी लेवल है वो ब्रेक होने पे हम लेंगे। ओके, अगर बस ये ब्रेक करता छोटे सा कैंडल बन के, तो फिर स्टोरी लाइन बेरिश नहीं होता। ये पूरा ब्रेक किया है, यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ है, तब ये स्टोरी लाइन बेरिश हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट डे हम ट्रेड लेंगे। तो फिर मैं आपको ट्रेड लेकर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले 11:30 बजे आ जाते हैं, बिकॉज मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। ये हो गया हमारा लेवल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन देखेंगे। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था तो मुझे याद है H4 पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले जाकर H4 पे ट्रेंड लाइन ढूंढोगे। यहाँ पे H4 पर कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है, एक भी ट्रेंड लाइन नहीं है, तो इसलिए मैं H4 पे आपको नहीं कुछ दिखा रहा था। सबसे पहले हमें H4 पे ट्रेंड लाइन ढूंढना है। अगर वहाँ नहीं है तो फिर हम जाएंगे H1 पे। H1 पे ट्रेंड लाइन है, यस ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन, फ्रेश ट्रेंड लाइन है, बिकॉज इसको विक नहीं किया है प्राइस ने, वो वी लेवल का ही विक है। अगर इसको इसने टच कर दिया होता तो फिर ये विक हो जाता। ओके, तो फिर ये अनफ्रेश हो जाता, पर प्राइस ने इसको टच नहीं किया तो ये फ्रेश लेवल है। अब यहाँ पे आएगी प्राइस तो मैं यहाँ पे सिंपली सेल कर दूंगा, सिंपल एज दैट। सॉरी, शॉर्ट पोजीशन, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। फोर्टी पिप का स्टॉप लॉस है मेरा। एंड मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट डेली लेवल। नेक्स्ट डेली लेवल मुझे याद है यहाँ पे कि नेक्स्ट डेली लेवल इतना दूर है, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये होगा हमारा टारगेट यहाँ पे। ओके, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, हो गया हमारा टारगेट। H4 पे हमारी एंट्री हुई, ये देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन टच हुआ। H1 पे जाके मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो एक्चुअली में हुआ है टच। ये देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन टच हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। उसके बाद क्या, उसके बाद जो नेक्स्ट डेली लेवल है वहाँ पे हमारा टीपी हो जाएगा, यहाँ पे हमारी टीपी। मेरा हमेशा आरआर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको बहुत ही रेयरली दिखेगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम था एंड H1 का ट्रेंड लाइन था, इसलिए मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था। इतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता एंड इतना ज़्यादा आरआर मैं नहीं लेता। ये कभी कभी बहुत रेयरली मैं लेता हूँ, तो वो मुझे याद है। यहाँ पे मैंने आपको बेरिश का एग्जांपल दिखा दिया। हमें ये फॉलो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें फॉलो करना है, पहले तो हम मंडे को वीकली देखेंगे, फिर उसके बाद हमें रोज रोज क्या करना है, हमें रोज रोज डेली टाइम फ्रेम देखना है। ओके, हमें डेली देखना है, डेली पे रिजेक्शन आना चाहिए, ये हमें डेली करना है, ये हमें रोज करना है। ओके, एंड वीकली का जो मैंने आपको बताया कि वो हमें एक बार ही करना है। एंड मैंने जो आपको बताया था कि हम जब दोनों टाइम फ्रेम अलाइंड हो तो ही ट्रेड लेंगे, उसका रीज़न यही है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अभी प्राइस बेरिश था, उसके बाद प्राइस हो गया बुलिश। फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि डेली बुलिश हो गया है, वीकली बेरिश एंड ऑल दैट। तो फिर आप कंफ्यूज ना हो और आपका ज़्यादा मेसी ट्रेड्स ना हो, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जब वीकली एंड डेली जब अलाइंड हो साथ में तो ही आप ट्रेड लेना।
एंड बाहर बहुत बारिश हो रही है तो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर करना उसे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ऐसे स्टोरी लाइन फॉर्म होता है एंड ऐसे मैं स्टोरी लाइन को यूज़ करता हूँ। एक और वे है स्टोरी लाइन यूज़ करने का, वो मैं पर्सनली करता हूँ, सब लोग नहीं करते वो मैं करता हूँ अगर यहाँ पे कोई फ्रेश लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, ना ट्रेंड लाइन है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जो विक है ना, लास्ट ए या वी लेवल का विक, वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे स्टोरी लाइन बुलिश मान लूंगा। अगर आप वो जानते होगे हायर हाई हायर लो जो भी होता है, तो फिर आप ये समझोगे ये क्या है। अगर आप नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, आप जो नॉर्मल स्टोरी लाइन में सिखाया उसे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बाइंग का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था उसका ही दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा वीकली, पहले हम देखेंगे। पहले मैं ये रिप्ले कर लेता हूँ, रिप्ले टू यूज, ओके। तो पहले हम वीकली देखेंगे। वीकली यहाँ पे बुलिश हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था वही वाली ये लेवल है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया था। वीकली बुलिश है, यहाँ पे डेली भी बुलिश है, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया था। फिर उसके बाद हम मंडे को क्या करेंगे, मंडे को हम बाइंग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 कैंडल आगे कर दूंगा, बिकॉज मैं उतना सुबह में ट्रेड नहीं करता हूँ, दैट्स वाई। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ ये गैप लेवल। ये हो गया हमारा टाइम 11:30 बजे, 11:30। उसके बाद मैं H1 पे जाके यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन देख लेता हूँ। ये रहा ट्रेंड लाइन, अगर प्राइस यहाँ पे आया तो मैं बाय करूँगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पर प्राइस नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट डे का वेट करूँगा, सिंपल। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, ये हो गया हमारा लेवल। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखूँगा। यहाँ पे मैं 60 पिप का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, 60 पिप का स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा नेक्स्ट डेली लेवल। यहाँ पे कोई प्राइस ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा इन दैट केस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो मैं बाय करूँगा। सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अगर कोई लेवल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन दिस केस आप H4 लेवल पे भी टीपी ले सकते हो। और अगर आपको मेरे जैसा एग्जैक्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारा टीपी है H4 लेवल, जब प्राइस वहाँ पे चले जाएगा मैं उसके बाद SL ट्रेल करके छोड़ दूंगा। जब प्राइस ये इसको ब्रेक कर दिया एंड फिर एक बार रीटेस्ट कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेल करके छोड़ दूंगा। उसके बाद जो भी ये जाएगा ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मैं 11:30 बजे के कैंडल पे यहाँ पे टीपी ले लूंगा। ये पूरा कैंडल जब बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा 11:30 बजे, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं टीपी ले लूंगा, ओके। ये यहाँ पे मैं आपको बताया कि मैं कैसे फॉलो करूंगा। आप ये डायरेक्ट यहाँ पे भी डायरेक्ट टीपी भी ले सकते हो, पर मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताया। मैं कभी कभी डायरेक्ट टीपी भी ले लूंगा अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हुआ तो। यहाँ पे ना तो कोई ट्रेंड लाइन है ना तो कोई रिजेक्शन है, इसलिए ये जब लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगा दूंगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कंफर्मेशन के ऊपर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।